सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सात संगत जी, परमात्मा जब सर्वत्र है, सब जगह है और प्रेम से प्रकट होता है, तो सात संगत जी फिर इतनी व्यवस्थाएं क्यों, इतना तामझाम क्यों? सात संगत जी, आज इंसान भगवान को ढूंढने में कितना कष्ट कर रहा है, कितनी तपस्या कर रहा है। सात संगत जी, फिर भी इंसान की क्या गलती है? गलती तो ये है अज्ञानता का, कि जिसके जीवन में सतगुरु नहीं मिला, अज्ञानता के कारण भटक रहा है जीव। और सात संगत जी अपनी खुशियाँ को तलाश कर रहा है। खुशियाँ है कहाँ? सात संगत जी, एक समय था त्रेता में, हनुमान जी अपने भगवान को कहते हैं, माता सीता जी जब मोती का माला दी उनको, तो मोती का माला तोड़ तोड़ के देखने लगे कि भगवान है इसमें कि नहीं। मोतियों के माला में भगवान ढूंढ रहे थे। सात संगत जी, आज इंसान कैसा भक्त है कि भगवान में मोतियों का माला ढूंढ रहा है। सात संगत जी कहता है, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। सात संगत जी, कहीं न कहीं हमारी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता के कारण ही हमें कष्ट हो रहा है। सात संगत जी, हनुमान जी ने मोती का माला स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें भगवान राम नहीं दिखे। आज सात संगत जी, भगवान राम को हम ना चाह करके भगवान राम से मोती, धन दौलत, संपत्ति, खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। सात संगत जी, ये हमारी अज्ञानता है कि इससे हमें कितना देर तक खुशी मिल सकती है, इससे हमें कितना सुख मिल सकता है। अगर सात संगत जी एक बीमार व्यक्ति को मोती का माला पहना दिया जाए और खूब अच्छा सा वस्त्र पहना दिया जाए, उसे कोट पैंट पहना दिया जाए, या औरत है तो उसे बढ़िया साड़ी पहना दिया जाए, उसे बढ़िया तरीके से सजा दिया जाए। सात संगत जी, जब उसके शरीर में पीड़ा होगा तो बस यही कहेगी, हटाओ ये सब नाटक, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सात संगत जी, उस वक्त सिर्फ उसे आशीर्वाद चाहिए। उस वक्त तो वही चाहेगी, वो पेशेंट यही चाहेगा कि चाहे जो भी है, भगवान से दुआ करे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मैं जल्द से इस अस्पताल से निकलूं, ठीक हो जाऊं। भगवान से प्रार्थना करो, आशीर्वाद दो। उस वक्त उसको थोड़ा भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि मुझे अच्छा सा कोई साड़ी पहना दो, मुझे अच्छा सा कोई कपड़ा पहना दो, मेरा हाथ में मेहंदी लगा दो, पाँव में मुहावर लगा दो। ये सब हटाओ, बहुत तकलीफ है, सिर्फ भगवान याद आ रहे हैं। सात संगत जी, जब स्वस्थ रहते हैं तो भगवान नहीं, हमें मेहंदी अच्छी लगती है, मुहावर अच्छा लगता है। एक बहनें कह रही थी, हम सुहागन हैं, ये श्रृंगार करना हमारा धर्म है, हमको श्रृंगार करना चाहिए, सज धज कर रहना चाहिए। जब तक पति है, ये हमारा सुहाग का निशानी है। बड़े ख्याल है अपने को सजाने का कि हमारा पति जब तक संसार में है तब तक खूब सजा लें, सज धज कर दिखा लें। पर सात संगत जी, कभी ये नहीं ख्याल आया कि ये पति मेरा कब तक साथ देगा, कब तक ये सजावट रहेगा हमारे बदन पे। सात संगत जी, अभी तक ये नहीं ख्याल आया कि मेरा मन सुंदर हुआ कि नहीं,
जिसे मुझे पसंद करना चाहिए वो पसंद किया कि नहीं। वही तो है, ये एक परमात्मा ही है कि जो पति के रूप में भी है, पिता के रूप में भी है, माँ के रूप में भी है, बच्चों के रूप में भी है। अगर ये मन सुंदर हो जाए, ये मन की सजावट हो जाए, ये हमारा चित्त, हमारा भाव सराहनीय हो जाए, सुंदर हो जाए। साथ संग जी, कौन सा ऐसा दुनिया का पति होगा जो प्यार नहीं करेगा? कौन सा ऐसा माता पिता होंगे? साथ संग जी, सबको यही चाहिए, शुद्धात्मा सभी चाहते हैं कि प्यार हो। शक्ल सूरत देखा जा रहा है, पर उसी वक्त जब तक कि शादी नहीं हुई है, शादी होने के बाद साथ संग जी, पत्नी भी चाहती है मेरा पति का स्वभाव अच्छा हो, और पति भी चाहता है, पत्नी भी चाहती है, पति भी चाहता है कि मेरी पत्नी का स्वभाव अच्छा। शकल सूरत तो अच्छा ढूंढ कर लाए हो, अब थोड़ी सी स्वभाव में गड़बड़ है तो क्या दिक्कत है, पर ये नहीं चाहिए, स्वभाव अच्छा चाहिए। का शादी से पहले ही ये सवाल हो जाता कि स्वभाव अच्छा है कि नहीं है। शकल सूरत तो ये टेंट पेंट करके अपना जो है सजा ली, कुछ अच्छे वस्त्र धारण करके अच्छे लगने लगे, पर सत्संग जी मन का क्या हुआ? इसे कौन देख रहा है, इसे कौन पहचान रहा है? पर सत्संग जी, बाद में इसी को देखा जा रहा है। कुछ समय के बाद हिसाब तो सिर्फ स्वभाव का ही होता है, संस्कार का ही होता है। माता पिता कैसा संस्कार दिया, कैसा स्वभाव है, किस परिवार के है। बहू भी ताना मारती है और पति भी ताना मारता है। सत्संग जी, अगर ये संस्कार की बात पहले हो जाती कि हमारा घर एकदम संस्कारी हो, सब अच्छा हो, हमारी बहू विचारधारा की, स्वभाव की अच्छी हो, थोड़ा सा चेहरा में 19-20 हो तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पर सत्संग जी नहीं, हीरोइनी चाहिए, और शादी होने के बाद क्या चाहिए? नौकरानी चाहिए। ये उल्टा कब तक चाल चलेंगे? ये हमारा स्वभाव उल्टा कब तक रहेगा? कब तक हम दो रूप वाली बहुएं ढूंढेंगे, एक सुंदर और एक सुशील? सत्संग जी, दोनों तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि बहुत जो भाग्यशाली होता है, बहुत जो है मालिक की कृपा पुण्यवान होता है, उसी को सुशील और सौभाग्य सुंदर पति और पत्नी परिवार मिलता है। सत्संग जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि मानव जीवन मिला, हाथ पांव सब ठीक ठाक है, बोलचाल भी ठीक है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या कम है? सेवा कर सकते हैं, संस्कार सही है। सत्संग जी, जो माता पिता का सेवा नहीं करता, जो माता पिता के वचनों का पालन नहीं करता, अब कौन सी भक्ति वाली चाहिए? क्या 9 दिन का उपवास रखे, करवा चौथ का व्रत रखे? ये तो एक फॉर्मेलिटी है। नथिया पहनना, मनटिक्का पहनना, लहंगा चुनरी पहन लेना, चलनी में मुंह देखना चाँद पर। सत्संग जी, चाँद का देखना चेहरा, हमारे पति के अंदर चाँद का जैसा स्वभाव है कि नहीं है? हमारे अंदर चाँद के जैसा स्वभाव है कि नहीं है? शीतलता, चाँद में जितनी शीतलता है, प्रकाश है, वो है कि नहीं दोनों के अंदर? ऐसा तो हमने कभी परखा ही नहीं। पर उपवास रखा है दिन भर का, चाँद का चलनी में देख लेने से पति का चेहरा चाँद जैसा हो जाएगा, या पति का स्वभाव शीतल हो जाएगा,
या फिर प्रकाशित हो जाएगा, या मेरा चेहरा चाँद जैसा हो जाएगा, या मेरा स्वभाव प्रकाशित हो जाएगा। साथ संगत जी, ये नाटक करते करते पूरे जीवन बीत जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आइए हम सीखें अपने घर से भक्ति करना, घर में अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जीने की कला सीखें। और भक्ति कहीं और जगह करने की ज़रूरत नहीं, उपवास करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठो, अपना जो क्रियाक्रम करना है करो, नहाओ धो, सब परिवार का पहले तो सुबह उठकर प्रणाम करो, सबका धन निरंकार करो, सबका पैर छुओ, आशीर्वाद प्राप्त करो, और आशीर्वाद प्राप्त करके पूरे जीवन के लिए आपको खजाना मिल गया। आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद ले करके जो भी आज दिन भर काम करेंगे, जीवन बिल्कुल खुशहाल, हर समय मुस्कुराते रहेंगे। आज का दिन बहुत ही शुभ होगा, कुशल होगा, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, किसी को कड़वा वचन नहीं निकलेगा, किसी का दिल नहीं हमसे दुखेगा, किसी का ऐसा नहीं हो सकता हमसे जो दुखी है। साथ संगत जी, रही बात भक्ति करने की, तो साथ संगत जी, पहला भगवान मेरे माता पिता होते हैं, जो बचपन से हमें तैयार किया, पाल पोस करके बड़ा किया, हमारे हर ख्वाब को सजाया, महसूस किया हमें क्या चाहिए, हमारे हर अरमान को पूरा किया। साथ संगत जी, अब बारी हमारी है, अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, पढ़ लिख लिए, कुछ पैसे भी हमारे हाथ में आ गए, अब काम करने लगे। अब हम माता पिता को महसूस करें, इनको क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं। माता यही तो चाहते हैं कि बच्चे हमारे आज्ञाकारी बने। कौन ऐसा माता पिता होंगे जो नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा करके मैं उसे बड़ा आदमी बनाऊं और अच्छा संस्कारी बने। यही तो चाहते हैं माता पिता। चोर बनाना तो नहीं चाहते, डकैत बनाना तो नहीं चाहते, झगड़ालू बनाना तो नहीं चाहते। किसी को ऐसा तो नहीं कहते बेटा हाथ में रिवाल्वर उठाओ और जाओ किसी का खून कर दो। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है, पर फिर भी बच्चों को क्यों नहीं माँ बाप पसंद आते हैं, माँ बाप का विचार क्यों नहीं अच्छा लगता है, हम माँ बाप के पास क्यों नहीं थोड़ी समय बैठकर अपना समय बिताते हैं। ये तो घना वृक्ष हैं, इनके पास जो बैठता है, इनके नीचे जो बैठता है, बहुत शीतलता मिलती है, सुकून मिलता है, पर कोई बैठना ही नहीं चाहता है। सब लोग बाहर शीतलता ढूंढ रहा है, ठंडक बेचैनी है, चैन ढूंढ रहा है। थोड़ी समय बैठ जाना। ये फलदार वृक्ष, घना वृक्ष है, इसके पास थोड़ी समय बैठ जा। नहीं बैठता, इसके पास चैन नहीं है, सुकून नहीं है, ये भाग रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। साथ संगत जी, इसे नहीं पता कि इसके माता पिता के दिल में कितना बड़ा अरमान है, इसके लिए, अपने बच्चों के लिए लेकर के। पर साथ संगत जी, बच्चे समझेंगे कब। साथ संगत जी, आइए हम सुबह अपने घर में ही नहा धोकर के प्रसादा तैयार करें। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पकौड़ा, पकौड़ी, चाय, जो भी बनाना है खुशी से बनाएं, प्रेम से बनाएं, और बना करके अपने माता पिता, सास ससुर, परिवार आदि, ऐसा न मन में भाव आए कि हम नौकरानी हैं, हम घर का सारा कार्य कर रहे हैं, बल्कि ऐसा सोचें कि सौभाग्य है प्रभु जी कि आपने ये सेवा का अवसर दिया है, इतना परिवार है मेरा,
सास ससुर ननद माता पिता आदि परिवार है, सबका मुझे जो है सेवा करने का अवसर मिला। मुझे स्वस्थ रखो, मेरे दिल में सेवा का भाव दो और सबका मैं सेवा करूं, खुशहाल दिल से सेवा करके। सत्संग जी, भक्ति करने के लिए कहीं अलग से कोई रास्ता नहीं निकालना है। देखो दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी है, कौन सा सुख है जो हमारे पास चल कर नहीं आता है। एक बार देख तो ले, एक बार ये भक्ति अपने घर में करके देख तो ले। ऐसी दुनिया में कोई वस्तुएं नहीं है जो सत्संग जी हमारे दिल का अरमान है। ये पूरा उसी वक्त होगा जब हमारे अपने जो हम पर आशा लगा कर बैठे हैं उनकी आस नहीं पूरा होगी। हम कैसे निराशा नहीं रहेंगे। एक दिन तो हमें भी माता पिता बनना है ना, एक दिन तो हमें भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना है ना। मेरा भी बच्चा मुझे छोड़कर मंदिर चला जाएगा और हम घर पे चिल्लाते रहेंगे, बहू बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो, पर वो तो लोटिया का जल लेकर मंदिर गया है चढ़ाने, भगवान को पिलाने गया है पानी, माता पिता को नहीं पिला रहा है जो मांग रहे हैं। इसे जानकारी नहीं है कि यही भगवान है मेरा। जब मुझे समझ नहीं था, जब मैं अपने हाथों से पानी पी नहीं सकता था, तो ये लोग हमको पिलाए थे पानी। मेरा कंठ जब सूख रहा था तो यही लोग पिलाए थे। और जब बुजुर्ग होंगे तब ये घर के ही लोग पिलाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, तो फिर हम किसे पिलाने जा रहे हैं? किस भगवान को? भगवान को जाना नहीं, परखा नहीं, समझा नहीं। और सत्संग जी, सोचने समझने की शक्ति मिली है, मालिक ने दिया है। सत्संग जी, हम जीवन भर रामायण पढ़ते रह जाएंगे, गीता पढ़ते रह जाएंगे, कथा सुनते रह जाएंगे, सत्संग करते रह जाएंगे, पर जब तक अपने सेवा का, अपने धर्म का पहचान नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आ नहीं सकती। भले ही धन इकट्ठा कर सकते हैं, घर अच्छा बना सकते हैं, गाड़ी हमारे दरवाजे पे खड़ी हो सकती है एक से एक, पर देख लो चैन है, सुकून है, नहीं है। सत्संग जी, ये चैन सुकून तो सिर्फ भगवान के चरणों में है, और वो हम भगवान को तो ठुकरा दिए घर पे। वो मेरा भगवान तो गांव में है, घर में चिल्ला रहे हैं, दुखी है, मेरा बेटा परदेश गया, अभी तक कोई खत नहीं, फ़ोन नहीं किया, मुझे पूछा तक नहीं कि आपको क्या चाहिए, कुछ पैसे भी भेज देता। कैसा इंसान है, कैसी भक्ति है, क्या समझ है। सत्संग जी, जो लोग अपने माता पिता को देश में छोड़ करके परदेश में भगवान को ढूंढ रहे हैं या मंदिर में ढूंढ रहे हैं, परदेश सर्विस कर रहे हो, कोई बात नहीं, माता पिता का खबर तो ले सकते हो, माता पिता के पास कुछ पैसे तो भेज सकते हो, सहायता तो दे सकते हो, अपने पास बुलाकर घुमा तो सकते हो। बचपन में तुम्हें बहुत घुमाए होंगे, चाहे भले ही 2 रुपये में पूरा मेला घुमा दिए, पर घुमाए तो जरूर है। सत्संग जी, आज बारी बच्चों की है, पर बच्चे ने मुकर गए, ये तो समझा ही नहीं, ये तो पहचाना ही नहीं। तो जो अपने माँ बाप को नहीं पहचाना, अपनी बहन को नहीं पहचाना, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, तो फिर ये भगवान को कैसे पहचानेगा? कब से भगवान को पहचानने लगा? और जो हाथ में प्रसाद लिया है, लोटिया का जल लिया है, जो फूल अभी अभी तो खिला था परमात्मा की कृपा से,
और तोड़ लिया, तोड़ करके कहाँ ले जा रहा है? भगवान को चढ़ाने। कितनी मूर्खता है। ये फूल खिला था परमात्मा की कृपा से और तोड़ करके ले जा रहा है। फूल तो तू है अपने माता पिता का। एक बार अपने माता पिता के चरणों में जाना, दुनिया की कोई भी फूल तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाग जाओ, तू फूल है अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, अपने माता पिता के लिए। ऐसा फूल हो जो जीवन में फूलने वाला है, जो जीवन में बहार लाने वाला है, जो घर में बहार लाता है, जो इस घर में रौनक लाता है। सत्संग जी, ये फूल कभी अपने माता पिता के चरणों में चढ़ जाए तो माता पिता भी, ये तो जीते जी मर जाएंगे, इतनी सुगंधित हो जाएंगे, इतने मालामाल हो जाएंगे प्रेम पा करके कि सारे पुण्य अपने बेटे को समर्पण कर देंगे। धन तो समर्पण करता ही है माता पिता। कौन माता पिता को जो है अपना धन नहीं समर्पण करता अपने बच्चे को? बच्चे ही बदल जाता है, बच्चे ही अपने धन का उल्टा प्रयोग करता है, इसलिए माता पिता उसे रोक लगाते हैं। सत्संग जी, आइए, हमें अधिक जानने की जानकारी ज़रूरत नहीं है। हम सतगुरु के चरणों में आकर स्वयं जो है अपने बारे में जाने और स्वयं की पहचान कर ले, हम कौन हैं, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। वापस लौट करके अपने माता पिता के चरणों में आएं। आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज अपने माता पिता के चरणों में नहीं लौट कर आ रहे हो, एक दिन माता पिता के जैसे बनोगे, उस दिन माता पिता के लिए तड़प कर रोओगे और उस दिन अपने माता पिता को याद करोगे। काश यही गति आएगी एक दिन वापस आओगे माता पिता के चरण में। आज आ जाओ, समय रहते माता पिता की सेवा कर लो, माता पिता से आज़ादी मांग लो। ये सारी आज़ादी इनके पास ही है। ये बचपन से जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैसे खुश रहोगे, कैसे स्वस्थ रहोगे, कैसे ठीक रहोगे, क्योंकि हर मौसम से लड़ करके तुझे बचाया है, हर खुशियाँ तुम्हारा महसूस किया है और तुम्हें खुश करने की कोशिश की है अपने आमदनी के हिसाब से। एक बार तू देख ले, अगर तू धनवान है तो अपने धन के हिसाब से महसूस कर ले कि माता पिता को क्या चाहिए। अगर तू गरीब है, तेरा माता पिता है, तो समझ लो अभी तक तू गरीब नहीं है। लेकिन जिस दिन माता पिता को खो दोगे ना, समझ लो तुमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ जाओगे, किसके पास बैठोगे, किसका सेवा करोगे, किससे आशीर्वाद प्राप्त करोगे? जो धन तुम्हें चाहिए वो तो अब धन देने वाला इस संसार से चला गया। आइए सत्संग जी, मेरा धन मेरा आशीर्वाद है। लोग बड़े बड़े बिजनेस खोलते हैं तो भगवान का आवाहन करते हैं, अपने पूर्व जन्मों की कमाई को समझते हैं कि आज भगवान की कृपा हो रही है। ये नहीं समझते कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किए हो, आज इसी का फल भोग रहे हो, पर इस फल के भोगते हुए माता पिता को ठुकरा रहे हो। आगे चल के ये फल नहीं मिलेगा। सत्संग जी, सजग हो जा। आज जो फल मिल रहा है ऐसा करो कि इससे अधिक फल आगे मिले, और वो फल देने वाले सिर्फ और कोई नहीं है, माँ बाप है। दुनिया में ऐसा कौन सा है संत महात्मा जो कह सकता है कि माता पिता को त्याग कर हमारे चरणों में आ जाओ? अगर ऐसा कोई कहता है तो वो संत नहीं, व्यापारी होगा। जो माता पिता को छोड़कर हमारे चरण में आ जाओ। सत्संग जी,
गृहस्थी में रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर अगर तू चला जाएगा घर छोड़ करके, तो माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे तो कौन इनको रोटी बना कर देगा? कौन इनको पानी पिलाएगा? इनके पाँव में मालिश कौन करेगा? पाँव में दर्द होगा। हर कमज़ोर स्थिति में होता है तकलीफ़, तो कौन करेगा माँ बाप का सेवा? कभी विचार नहीं किया कि हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो वो चारपाई पे पड़े पड़े रो रहे होंगे, पड़ोसी देगा? ये सारे धन संपत्ति का मालिक पड़ोसी है कि पड़ोसी पिलाएगा चाय पानी? अपने पास ले जा। तू बड़ा कमाई कर रहा है तो अपने पास रख अपने माता पिता को, वहीं पे खिलाओ पिलाओ, वहीं पे देख रेख करो। सजग हो जा बंदे, एक दिन यही गति होने वाली है, सबको बुजुर्ग होना है। ये जवानी का जो चढ़ा है निखार एक दिन उतरने वाला है सबको, और सब बुढ़ापे में ढल जाएंगे। सबको इस चरपाई पे आना है, सबको इस अवस्था में आना है। तो आइए साथ संगत जी, हम सजग हो जाएं, अपने माँ बाप का सेवा तो कर लें। मेरा सेवा मेरे बच्चे देखकर करेंगे। अगर हम अपने माता पिता का सेवा करेंगे तो बच्चे देख रहे हैं ना, बच्चे समझ रहे हैं ना कि हर बुजुर्ग अवस्था में नौजवान को खड़ा होना पड़ता है। तो आज हमारे माता पिता हमारे दादा दादी को कर रहे हैं तो कल हमें भी करना होगा। साथ संगत जी, बहुत भक्ति हो गई, एक बार अपने घर में भक्ति करके देख लें, कितना सुख मिलता है, कितना सुकून मिलता है। साथ संगत जी, आइए लौट जाएं अपने घर पे, अपने माता पिता के चरणों में। स्वर्ग है, यही ठहराव है, यही सेवा है, यही भक्ति है। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।